एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ बहुप्रतीक्षित नित्यकर्म पूजा प्रकाश। नित्यकर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक घर में होती है। अपने दैनिक कर्म, अपने नित्य कर्म और अवसरों पर किए जाने वाले कर्म सभी का विशद वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। और होली, दीपावली और रक्षाबंधन, अनेक जो पूजन घर में किए जाते हैं प्रत्येक अवसरों पर, उन सभी का वर्णन इसमें किया गया है। तो व्यक्ति यदि इस ग्रंथ को पढ़ ले तो अपने जो नित्य और नैमित्तिक कर्म हैं उनका संपादन आसानी से कर सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस महनीय ग्रंथ को। उससे पहले मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि मैं यहाँ पर कोई पूजन विधि नहीं बता रहा हूँ। जैसा जैसा लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से कोई पूजन विधि आपको नहीं बताई जा रही है। जो पुस्तक में लिखी होगी मैं केवल उसी का वर्णन करूंगा। मैं अपनी तरफ से क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि मुझे स्वयं नहीं आती है और जो मुझे आता नहीं वह मैं आपको नहीं बता सकता। इसलिए यदि कुछ लोग आक्षेप करें कि इस तरह से नहीं होता है, इस तरह से होता है, तो मैं उन सभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जो लिखा होगा सिर्फ वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और इसके अलावा अनेक जगह पर वेद मंत्र भी आएंगे तो उनका भी मैं वाचन करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा। कई लोग फिर बाद में गरियाते हैं कि आपने वेद मंत्र ऐसे ही बांट दिए, सबको पढ़ा दिए, खड़े होकर के पढ़ा दिए, बोर्ड पर पढ़ा दिए। अरे भैया, शिक्षा की परंपरा है, परिपाटी है, समय बदलता है तो सब कुछ अद्यतन हो जाता है। तो इसीलिए जो है कि देश काल परिस्थिति को देखते हुए, अध्ययन के सौकर्य को देखते हुए हमें यह तरीका अपनाना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि जो ग्रंथ वेद हैं, चाहे उपनिषद हैं, चाहे पुराण हैं, केवल पुस्तकों तक सीमित है, अब वह जन जन तक पहुंच जाएगा। लोग उसको सीखेंगे, अपने सनातन को समझेंगे, इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है। अन्यथा गुप्त रखने वाली और बांटने वाली कोई बात इसमें है नहीं, क्योंकि आप मार्केट में चले जाइए, जिस तरह से आपको बुक चाहिए हर तरह की पुस्तक उपलब्ध है, कोई भी कैसे भी पढ़ सकता है। तो आइए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ करते हैं आज के विषय को। ओम श्री हरि श्री गणेशाय नमः, श्री माता पितृभ्याम नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। नित्यकर्म पूजा प्रकाश। नित्यकर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब पुस्तक खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। ग्रंथकार ने सर्वप्रथम एक मंगलाचरण किया है, तो आइए हम उस मंगलाचरण का वाचन करें। लंबोदरम परम सुंदरमेक दंतम, रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम। यहाँ पर पीतांबरम भी शब्द लोग यूज करते हैं, ठीक है। उद्यद, उद्यद, द्य और फिर द, उद्यद दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम, विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। गृहस्थ के नित्य कर्म का फल कथन। तो गृहस्थ के नित्य कर्म क्या हैं, उनके फल का कथन किया गया है, उसको देखते हैं। आश्वलायन से यह पंक्ति, यह श्लोक लिया गया है। अथोच्यते गृहस्थस्य नित्य कर्म यथा विधि, यत् कृत्वा नृण्यमाप्नोति, यत् कृत्वा नृण्यमाप्नोति, दैवात् पैत्र्याच मानुषात। तीन तरह के ऋण हैं। दैवात मतलब देव ऋण, पितृ ऋण और ये मनुष्य ऋण। मनुष्य ऋण से यहाँ पर ऋषि ऋण भी लिया जाता है, ठीक है। तो तीन प्रकार के ऋण हैं। तीन प्रकार के ऋणों से मनुष्य को मुक्त होना होता है। शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के नित्य कर्म का निरूपण किया जाता है, जिसे करके मनुष्य देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो तीनों ऋणों से व्यक्ति की मुक्ति होनी चाहिए, उसके लिए उसे अपने नित्य कर्म करने चाहिए। तैत्तिरीय संहिता का यह मंत्र है। जायमानो वै ब्राह्मणस् त्रिभिर्ऋणवा जायते। मनुष्य के जन्म लेते ही उसके साथ तीन ऋण जुड़ जाते हैं। ऋण शब्द का अर्थ है उधार, ठीक है।
तो 3 ऋण मनुष्य के साथ जन्म लेते ही जुड़ जाते हैं, तो उन 3 ऋणों से मनुष्य को मुक्त होना होता है। ऋण होने के लिए शास्त्रों ने नित्य कर्म का विधान किया है। नित्य कर्म में शारीरिक शुद्धि, संध्या वंदन, देखिए क्या क्या इसमें विषय रहेंगे। शारीरिक शुद्धि, संध्या वंदन, तर्पण, देव पूजन प्रभृति मतलब आदि शास्त्र निर्दिष्ट कर्म आते हैं। इनमें मुख्य निम्नलिखित 6 कर्म बताए गए हैं। तो 6 कर्म क्या है मुख्य कर्म, उनको देखते हैं। ये वीडियो आप अपने बच्चों को भी दिखाएं, उन्हें भी बताएं, तो बहुत आवश्यक जो ज्ञान है सनातन का वह उन तक पहुंच जाएगा। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम विश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। संध्या स्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनुष्य को स्नान करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, जप करना चाहिए, देव पूजन करना चाहिए, बलि वैश्वदेव और अतिथि सत्कार, ये 6 कर्म प्रतिदिन मनुष्य को करने चाहिए। अब यहाँ पर स्नान शब्द दिया है, तो यहाँ पर एक पाद टिप्पणी फुटनोट्स दिया गया है, उसको देख लेते हैं। यहाँ स्नान शब्द स्नान पूर्व के सभी कृत्यों के लिए उपलक्षक रूप में निर्दिष्ट है। ठीक है, तो स्नान पूर्व सभी कृत्य हैं। स्नान पूर्व जो है दंत धावन है, क्षौर कर्म है, ये शौच कर्म है, ये सभी कर्म उसमें स्नान शब्द के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं। प्रातः जागरण के पश्चात स्नान से पूर्व के कृत्य, प्रातः काल उठने के बाद स्नान से पूर्व जो आवश्यक विभिन्न कृत्य हैं, शास्त्रों ने उनके लिए भी सुनियोजित विधि विधान बताया है। ठीक है, तो एक निश्चित विधि विधान है कि स्नान से पूर्व क्या क्या करने चाहिए, उन कर्मों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो सबसे पहले है इसमें ब्राह्म मुहूर्त में जागरण। ब्रह्म मुहूर्त में ही व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। कहते हैं कि ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में जो निद्रा होती है वह पुण्यों का क्षय करने वाली होती है, पुण्यों का नाश करने वाली होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटा पूर्व ब्रह्म मुहूर्त होता है और इस ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। इसमें सोना निषेध है। और उसके बाद करावलोकन, आँखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए निम्नलिखित श्लोक का पाठ करना चाहिए। अब आँख खुलते ही सबसे पहले व्यक्ति करता है क्या है, अपने बगल में साइड टेबल पर मोबाइल रखा होता है, उसको उठाता है और सबसे पहले उसको देखता है। उसको मोबाइल नहीं देखना है। सबसे पहले उठने के बाद अपने मोबाइल को उठाने की अपेक्षा व्यक्ति को कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। करना क्या चाहिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। आचार प्रदीप में यह श्लोक कहा गया है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, अपने हाथ के अग्रभाग पर भगवती लक्ष्मी को देखना चाहिए। और लोग देखता क्या है, फोनाग्रे दृश्यते व्हाट्सएप। और करना क्या चाहिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, फोन मध्ये फेसबुकम, करमूले स्थितो ब्रह्मा, फोन मूले स्थितो इंस्टा, प्रभाते कर दर्शनम। होना ये चाहिए। और लोग करता क्या है, प्रभाते फोन दर्शनम। इस परिपाटी को बदलना है, क्योंकि हमारी परंपरा क्या कहती है, कराग्रे वसते लक्ष्मी। दोनों हाथों को ऐसो देखो और सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी।
ठीक है, तो इस तरह से कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। अब इसके बाद कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सोने से क्या होता है, तो मैंने अभी बताया था, ब्राह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी ताम करोति द्विजो मोहात पाद कृच्छ्रेण शुद्ध्यति। तो जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता है तो उसको दोष लग जाता है। उस दोष को निवारण करने के लिए पाद कृच्छ नामक एक व्रत होता है, उस व्रत का पारायण करना चाहिए, तो फिर उसका प्रायश्चित्त होता है। उसके बाद उठने के बाद फिर भूमि वंदना करनी चाहिए, क्योंकि आप उठ करके सबसे पहले क्या करेंगे, उठेंगे, अपने कर का दर्शन करेंगे, और कर का दर्शन करने के बाद फिर आप भूमि पर पैर रखेंगे। तो इस धरती पर जब आप, इस उर्वी पर जब आप अपने चरण रखेंगे तो उससे क्षमा मांगनी चाहिए, भगवती पृथ्वी से क्षमा मांगनी चाहिए कि हम आपके ऊपर अब अपना पैर रखने वाले हैं, क्योंकि ये माता है, सस्य श्यामला है, समस्त संसार का पालन करने वाली है। तो भगवती पृथ्वी के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि पैर रखने से पहले हम उससे क्षमा याचना करें। देखिए कैसे करनी है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी, समुद्र का वसन धारण करने वाली हे भगवती पृथ्वी, और पर्वत स्तन मंडिते, पर्वत ही जिसके स्तन के समान महिमा मंडित हो रहे हैं, ऐसी हे विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मेरे जो पैरों से, चरणों से जो मैं आपको स्पर्श करूंगा, मेरे इस स्पर्श को आप क्षमा कीजिए। ऐसा भगवती पृथ्वी से प्रार्थना की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माता पिता, सर्वप्रथम जाकर के घर में आपके माता पिता, उनका अभिवादन करना चाहिए। फिर गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन, फिर अपने गुरु को याद कीजिए, फिर अपने ईश्वर का अभिवादन कीजिए, बैठे बैठे अपने ईश्वर को प्रणाम कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आगे जो बताते हैं, ये जो श्लोक पढ़ करके जल लेकर के अपने अंगों पर, अपने शरीर के ऊपर छिड़कना चाहिए, अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। इससे जो है व्यक्ति की शुद्धि हो जाती है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरः शुचिः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा, अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, सर्वावस्थाम गतोपि वा, किसी भी अवस्था में आप हो, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरीक अक्ष वाले, पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण का स्मरण करता है, वह सब बाह्य आभ्यंतर, बाहर से भी और अंदर से भी शुचि ही अर्थात पवित्र हो जाता है। अति नील घनश्यामम नलिनायतलोचनं स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्, तेन स्नातो भवाम्यहम्। इन दो मंत्रों से अपनी शुद्धि करनी चाहिए। शुद्धि करने के बाद, अब ये इन्होंने फुटनोट्स में बहुत सारे श्लोक लिखे हैं तो उसको छोड़ देते हैं अभी। इसके बाद मूर्तिमान भगवान माता पिता एवं गुरुजनों का अभिवादन करें। मूर्तिमान भगवान, भगवान का मूर्ति रूप में माता पिता एवं गुरुजनों का अभिवादन करें। गुरुजन उपस्थित ना हो तो ध्यान कर ले उनका, गुरु को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करे, वाक पुष्प अर्पित करे। फिर परम पिता परमात्मा का ध्यान करे। कर्म और उपासना का समुच्चय, तन्मूलक संकल्प। इसके बाद संकल्प की बात करते हैं। इसके बाद संकल्प करना चाहिए, ये एक मानसिक संकल्प है कि त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव
त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णो भवदाज्ञयैव श्रीनाथ विष्णो भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्रा मनुवर्तयिष्ये। भगवान अपने आचार्य और अपने इष्ट देव से प्रार्थना की जा रही है कि मैं संसार में अब आगे जिस तरह से भी कार्य करूँगा, संसार में आगे अब मैं जिस तरह से भी आज के दिन कार्य करूँगा वह सब आपकी आज्ञा के अनुसार ही करूँगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा लाभ क्या है, क्योंकि गुरु, आचार्य, पितृ और आपके माता पिता ये कभी भी आपको ऐसी आज्ञा नहीं देंगे कि बेटा जा करके गलत करो। तो यदि उनकी आज्ञा से कार्य करेंगे तो कार्य सदैव अच्छे ही होंगे। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत् कारयसे कार्यं तत्करोमि त्वदाज्ञया। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु, हे विष्णु आपने मुझ सोए हुए को आज उठा दिया है, अर्थात मैं उठ गया नहीं, आपके द्वारा उठाया गया है। ये परमात्मा के प्रति कृतज्ञता है, विनम्रता है और एक भाव है कि आपने मुझे उठाया है। और उसके बाद ऋषिकेशेन यत्त्वया, हे ऋषिकेश आपने जो मुझे आज उठाया है, मुझे जो सांसें दी है, यद्यत् कारयसे कार्यम, जो जो आप मुझसे कार्य करवाएंगे, तत्करोमि त्वदाज्ञया, मैं केवल वही कार्य करूंगा आपकी आज्ञा से। इस तरह से संकल्प करके मन में, अब यहां पर संकल्प में केवल भाव है, कोई जल या आदि आपको नहीं लेना है। इसके बाद विषय आता है अजपा जप। अब इसके बाद आता है अजपा जप में जो भी आप दिन भर भगवान का नाम स्मरण करते हैं उस सब का फल आपको प्राप्त होता है। आप जो श्वास लेते हैं, श्वास लेने में जो आपका नारायण का स्मरण होता है, चलते फिरते किसी को राम राम करते हैं, किसी को जय श्री राम करते हैं, इस तरह से किसी को अभिवादन करते हैं, तो जितना भी हम दिन भर में नारायण के, प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान शिव के नाम का या किसी भी देव के नाम का स्मरण करते हैं, वह सब हमारे जप में फिर काउंट हो जाता है। और इसीलिए प्रत्येक दिन व्यक्ति को अजपा जप का संकल्प लेना चाहिए। यदि किसी का नाम नारायण है, उसको भी यदि हम बुलाते हैं तो उसका भी हमें फिर फल प्राप्त हो जाता है। तो अजपा जप करना चाहिए। तो अजपा जप का संकल्प है, देखिए अजपा जप का संकल्प है ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, यहाँ पर विसर्ग है तो अ होने से लोप हो जाता है। तो विष्णुर विष्णुर विष्णु अद्य ब्राह्मणोन्नि ब्राह्मणोन्नि, ब्राह्मण ब्रह्मा का ये दिन है। द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे ष्टाविंशतितमे वैवस्वत मनवंतरे ष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। अब इसके आगे आपका जो भी स्थान होगा अमुक स्थाने लिख देते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं इंद्रप्रस्थ नगर दिल्ली में हूँ तो इंद्रप्रस्थ नगरे, ठीक है, देहली नगरे, ठीक है। अमुक नाम संवत्सरे, जो भी संवत्सर चल रहा हो उस संवत्सर का नाम। अमुक ऋतु, जो भी ऋतु चल रही हो, जैसे अभी शरद ऋतु चलेगी तो शरद ऋतु, ठीक है। मास चलेगा आगे तो अश्विन। ये सब ऐसा मत समझना आज अभी चल रहा है, तो जो याद आ रहा है मैं लिखता जा रहा हूँ। अश्विन मासे शुभे, अश्विन मासे जो भी पक्ष चल रहा हो, कृष्ण हो या शुक्ल हो, कृष्ण पक्षे, तिथि जो भी चल रही हो, चतुर्दश्याम, ठीक है, चतुर्दश्याम तिथौ दिने चंद्रवासरे, ठीक है। तो आज सोमवार है तो चंद्रवासरे। प्रातः काले, अपना गोत्र जो भी आपका गोत्र हो तो भारद्वाज गोत्रे अपना नाम। अहम यस्तन सूर्योदयादारभ्य, यस्तन यह कहते हैं यस्टरडे, ठीक है। सूर्योदयादारभ्य अद्यतन सूर्योदय पर्यंतम श्वासक्रियया भगवता कारितम
अजपा गायत्री जप कर्म भगवते समर्पये। ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि कल रात से लेकर के आज सुबह सूर्योदय काल तक मैंने श्वास प्रश्वास के द्वारा जो भी गायत्री जप या प्रभु के नाम का स्मरण किया वह सब मैं ब्रह्म को अर्पण करता हूँ। इस संकल्प के द्वारा यह भाव प्रदर्शित किया गया है। अब आज किए जाने वाले जप का संकल्प, ये तो जो लास्ट हुआ था उसका संकल्प हो गया। अब ये आज किए जाने वाले जप का संकल्प है ओम विष्णु से प्रारंभ करके अहम एज इट इज़ उसको बोलना है। लास्ट में जहाँ पर हमने कहा था कि यस्तन से लेकर के कि रात से लेकर के सूर्योदय तक का मैं ब्रह्म को अर्पण करता हूँ, अब केवल वो वाली लाइन आपको चेंज कर देनी है। तो अद्य सूर्योदयादारभ्य, आज सूर्योदय से आरंभ करके श्वस्तन, कल के, ये श्व होता है टुमारो, सूर्योदय पर्यंतम, कल के सूर्योदय पर्यंत षट शताधिकैक विंशति सहस्र, षट शताधिक एक विंशति सहस्त्र, ये देखिए ये इन्होंने ये 21,600 नंबर भी लिखा हुआ है। संख्यकोच्छ्वास निश्वासाभ्याम। अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एक नंबर लिखा हुआ है, ये भारतीय विज्ञान की महनीयता है। सांसें गिनी हुई है, एक दिन में व्यक्ति औसतन कितनी सांस लेता है। एक मिनट में जो हृदय है सामान्यतया 72 बार धड़कता है, तो 72 बार श्वास प्रश्वास होता है। जो मीटर लगाते हैं वो भी कितना जाता है, मैक्सिमम 100। तो इस तरह से यदि जोड़ा जाए, उन्होंने अपनी कोई गणितीय परंपरा का प्रयोग किया होगा और यह बताया कि इतनी श्वास प्रायः व्यक्ति लेता है। हंसम सोहम रूपाभ्याम, या तो हंसम सांस अंदर लेते तो एक बार उसको इमेजिन कीजिए, हंसम, या फिर सोहम, सांस प्रश्वास अंदर बाहर जाता है तो सोहम रूपाभ्याम, हंस या सोहम, जो भी मैंने अपने मन में धारणा की होगी। गणेश ब्रह्म विष्णु महेश जीवात्मा परमात्मा गुरु प्रीत्यर्थम अजपा गायत्री जपम करिष्ये। मैं ये जो भी मैं नाम लेता हूँ, गायत्री जप करता हूँ, सोहम बोलूँ चाहे हंसम बोलूँ, सब उस परमात्मा को प्राप्त हों। और गणेश विष्णु महेश सभी देवताओं की प्रीति के लिए, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए इस जप को मैं करता हूँ। तो इस तरह से संकल्प लेकर के अपने दिन की शुरुआत की जाती है। इसके बाद भगवत स्मरण करना चाहिए। भगवत इससे पहले गणेश स्मरण करना चाहिए। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिशोभित गंड युग्मम, सिंदूरपूर परिशोभित गंड युग्मम। उद्दंड उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड, उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड। माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम, माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। गणेश जी के स्मरण के बाद विष्णु का स्मरण करना चाहिए। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति नाशम, प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति नाशम, महाअर्ति नाशम, बहुत बड़े दुख का नाश करने वाले। नारायणम गरुड़वाहनम अब्जनाभम, नारायणम गरुड़वाहनम अब्जनाभम। नारायण का मैं स्मरण करता हूँ जो कि गरुड़ वाहन लेकर के चलते। अब्जनाभम जो कमल नाभ वाले हैं, पद्मनाभ हैं। ग्राहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतुम, ग्राहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतुम। गजेंद्र मोक्ष में जिन्होंने वारण हाथी को मुक्ति दिलाई थी, मुक्ति का जो कारण बने थे, ग्राह से पीड़ित हाथी को, गज को जिन्होंने मुक्ति दिलाई थी।
चक्रायुधं तरुणवारिज, चक्रायुधं तरुणवारिजपत्र नेत्रिनेत्रम, ये होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशं, नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं, ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं, चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रिनेत्रम्। भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं, गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं, खट्वांगशूलवरदा भयहस्तमीशं, संसार रोग हरमौषधमद्वितीयं, संसार रोग हरमौषधमद्वितीयं, संसार रोग हरम औषधम अद्वितीयम। इस तरह से इसका विच्छेद हो जाएगा। तो पंच देवों का स्मरण करना चाहिए। 5 देव है, शिवः विष्णु गणाध्यक्ष दुर्गा देवी दिवाकरः, ये 5 देव है। इन पंचायतन देवता का स्मरण करना चाहिए। भगवती का स्मरण प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां, सद्रत्न वन्मकर कुण्डलहारभूषां, दिव्यायुधोर्जित सुनील सहस्रहस्तां, रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशां। इस श्लोक का उच्चारण हमने भगवती दुर्गा सप्तशती के प्रसंग में भी किया है, वहां पर भी देख सकते हैं। शिवो विष्णुर्गणाध्यक्षो दुर्गा देवी दिवाकरः, तो दिवाकर का स्मरण प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं, प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं, रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूंषि, सामान्यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं, ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपं, ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपं। तो पंचदेवों का स्मरण करना चाहिए। और पंचदेवों के स्मरण के बाद फिर नवग्रह का स्मरण और 3 देवों का स्मरण। तो देखिए, ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांतकारी, इसमें तीनों देवों का ये हो गए, ब्रह्मा मुरारी भगवान विष्णु और त्रिपुरांतकारी हो गए भगवान शिव। 3 देवों का स्मरण है यहाँ पर, ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांतकारी। अब नवग्रह का स्मरण है, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। तो ये आपने गुड मॉर्निंग का है ब्रह्मा विष्णु और महेश को और नवग्रहों को आपके द्वारा गुड मॉर्निंग या सुप्रभातम कहा गया है। इसके बाद ऋषि स्मरण करना चाहिए। तो ऋषि स्मरण कैसे करेंगे? भृगुर वशिष्ठः क्रतुरंगिराश्च, भृगुर्वशिष्ठः क्रतुरंगिराश्च, मनुः पुलस्त्यः पुलहश्च गौतमः, रैभ्यो मरीचिश्च्यवनश्च दक्षः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। यहाँ पर भी आपने उनको गुड मॉर्निंग का। च्यवनश्च, ये च्यवन प्रास खाते हैं ना महर्षि च्यवन के नाम पर, उन्हीं के नाम पर ये औषधि बनी थी। प्रकृति का स्मरण करना चाहिए उसके बाद। तो प्रकृति का स्मरण एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी सगंधा सरसास्तथापः, स्पर्शी च वायुर्
ज्वलितं च तेजः नभः सशब्दं महता सह एव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, तो पंच महाभूतों को यहाँ पर आपने गुड मॉर्निंग किया है, जिनसे हमारा शरीर बना है। अब इसके बाद इसका समापन करते हैं। तो कैसे कहते हैं यहाँ पर कि इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं पठेत् स्मरेद्वा शृणुयाच्च भक्त्या दुःस्वप्ननाशस्त्विह सुप्रभातं भवेच्च नित्यं भगवत् प्रसादात। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभातम कहने के बाद उसकी फलश्रुति बताते हैं। तो फलश्रुति में कहते हैं शृणुयाच्च भक्त्या, यदि कोई पढ़ता है, स्मरण करता है या सुन भी लेता है तो उसके दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है और उसकी प्रभात नित्य शुभ हो जाती है। भगवत प्रसादात, ऐसा भगवान की कृपा से होता है, प्रभु की कृपा से, नारायण की कृपा से उसको बहुत ही सुंदर दिन देखने को मिलता है। तो आज इस विषय को यहीं पर रोकेंगे, इसके आगे का जो होगा वह आपके सामने लेकर के आएंगे और निरंतर इस विषय को लेकर के चलेंगे। मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को ये वीडियो अवश्य दिखाएं, और क्योंकि हर एक चीज़ में यहाँ पर लॉजिक है। यहाँ पर देखिए, यदि देवताओं का स्मरण किया गया है तो साथ में प्रकृति का भी स्मरण किया गया है, क्योंकि प्रकृति कर्त्री है, प्रकृति के बिना संसार नहीं चल सकता। आप साइंटिफिक लॉजिक देखिए, बिना प्रकृति के संसार नहीं चल सकता, इसीलिए प्रकृति का भी स्मरण किया गया है। ये जो सस्य श्यामला भगवती पृथ्वी है, उस पर पैर रखने से पहले उससे क्षमा याचना मांगी गई है। कितनी विनम्रता सिखाती है सनातन संस्कृति। तो अपने बच्चों को यह वीडियो अवश्य दिखाएं। इसके अलावा संस्कृत की कक्षाओं में यदि आप जुड़ना चाहते हैं, जो निरंतर चल रही है, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ईमेल आईडी है, आप अपनी सूचना भेज सकते हैं। आगे का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, आप कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। भगवान सभी का कल्याण करें, इसी शुभ कामना के साथ ओम भगवते नारायणाय नमः।